हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज मैं आपके सामने मोशन चैप्टर का एक बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपके सामने ला रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। और जो नया है मैं उसे बता देता हूँ। केवीएस पीआरटी के लिए मैं मैथ, साइंस, रीजनिंग, कंप्यूटर कंप्यूटर की क्लासेस अभी होल्ड पे रखी हुई है। ये चार सब्जेक्ट आपको 100% कराऊंगा और जितने नंबर के आते हैं एक भी नंबर कम नहीं आएगा अगर आप सही से फॉलो करते हो तो। और इसकी फीस है फ्री। बस इसीलिए चल नहीं रहा है, ठीक है ना। चलो, तो मोशन चैप्टर में मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पेपर में देखे जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं और मार्केट में कई लोग इसको गलत पढ़ा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल, पहले हम टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है ना, कि अगर आपको जब भी टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा हो और वहां पे दो स्लोप दे रखे हो ए और बी, और पूछ ले स्पीड ऑफ ए ज्यादा है या स्पीड ऑफ बी ज्यादा है, या फिर स्पीड ऑफ बी ज्यादा है या फिर स्पीड ऑफ ए ज्यादा है, आपसे पूछे। अब एक भाई साहब ये बता रहे थे कि टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा, ये एक्स होता है और ये, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कहीं पे भी। अगर डिस्टेंस इस एक्सिस पे आ जाए और टाइम इस एक्सिस पे आ जाए और फिर दोबारा ए और बी रखा जाए, अब पूछा जाए स्पीड ऑफ ए ज्यादा होगी या स्पीड ऑफ बी, या फिर स्पीड ऑफ बी ज्यादा होगी या स्पीड ऑफ ए। मैं कह रहा हूं अगर आप में से कोई सोच रहा है कि मैं याद कर लूंगा, तो वो गलत फहमी में जी रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे कई सारे केस बन सकते हैं। मैं ए को ऊपर बी को नीचे रख सकता हूं, बी को ऊपर ए को नीचे रख सकता हूं। तो इसीलिए मेरा तो पर्सनल मानना है कि इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कैसे समझते हैं देखते हैं। चलो, सबसे पहले याद रखना, फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहां पे मेंशन कर देता हूं कि डिस्टेंस वाई एक्सिस पे हो और टाइम एक्स एक्सिस पे हो, देन स्लोप इक्वल टू स्पीड। और अगर ये डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो यहां पे वेलोसिटी आ जाएगा। यानी कि इस केस में आप लिख सकते हो मोर द स्लोप मोर द स्लोप मोर द स्पीड, मोर द स्लोप मोर द स्पीड। लेकिन ये किस केस में बच्चों? सिर्फ और सिर्फ इस वाले केस में, यानी कि ये वाले केस में, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कहता हूं। अब कई बच्चे पूछते हैं स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और टेन थीटा भी कह सकते हो। स्लोप का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस बी और इस ए वाले के लिए देखो, वैसे तो देखो स्लोप का मतलब ना, अगर हिंदी भाषा में देखो तो तिरछापन होता है। क्या होता है? तिरछापन। जैसे मान लो एक ये है और एक ये है। अब मुझे बताओ किसका स्लोप ज्यादा है? ये ए है और ये बी है। बताओ किसका स्लोप ज्यादा है? आप कहोगे सर बी वाले का स्लोप ज्यादा है, क्योंकि बी वाला ज्यादा तिरछा है। ज्यादा तिरछा का मतलब ज्यादा एंगल पे, ठीक है ना। तो तिरछापन कह लो या ऊंचापन कह लो, जैसे भी कह लो। अब मैं इसे थोड़ा सा साइंटिफिकली समझाता हूं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। चलो, देखो, मान लो ये था टाइम, ये था डिस्टेंस। अब देखो, हो सकता है मैंने पिछली बार ए ऊपर बनाया बी नीचे बनाया हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप कंसेप्ट समझोगे तो आपको ये याद नहीं करना कि जो हफ्ते पढ़ा था उसमें ए ऊपर था बी नीचे था, ऐसा कुछ भी नहीं। अब आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्लोप। और स्लोप क्या है? पी बाई बी।
वैसे तो हमें देख के ही समझ आ रहा है कि स्पीड ऑफ ए इज हायर देन स्पीड ऑफ बी, इस वाले केस के लिए। अगर इसी क्वेश्चन को ये टाइम और ये डिस्टेंस, टाइम और ये डिस्टेंस, और ये होता बी और ये होता ए, अब किसका स्लोप ज्यादा, बी का, तो स्पीड ऑफ बी इज मोर देन स्पीड ऑफ ए। हमें तो देख के ही समझ आ रहा है और आपको भी देख के ही समझ आएगा, लेकिन पहले देख लो। आप क्या करो, बेस में, बेस तो टाइम है ना, कोई भी एक वैल्यू ले लो और इसे ऊपर की तरफ ले जाओ। बी वाले को यहां काट रहा है, ये है बी की वैल्यू इस पॉइंट के लिए, और ए वाले को यहां काट रहा है, ये है ए की वैल्यू। अब स्लोप का मतलब पी बाय बी। अब दोनों के लिए, चाहे आप ए वाले की बात करो चाहे बी वाले की बात करो, बेस तो दोनों का सेम है ना। यानी कि अगर दोनों का बेस सेम है तो स्लोप किसके परपेंडिकुलर होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, परपेंडिकुलर के, और परपेंडिकुलर किसका ज्यादा है, ए का। यानी कि स्लोप ऑफ ए इज मोर देन स्लोप ऑफ बी। और स्लोप को और आसानी से समझना है तो देखो, ये पहाड़ है, पहाड़ की चोटी में आपका घर है, एक रास्ता ऐसे है और एक रास्ता बिल्कुल यहां से सीधा है, ये सीधा। तो देखो हाइट तो दोनों सेम चढ़ रहे हो, लेकिन ये थोड़ा लंबा रास्ता है और ये थोड़ा सीधा रास्ता है, तो हम कहेंगे इस वाले का स्लोप ज्यादा है, इस वाले का स्लोप ज्यादा है। ठीक है, इस वाले का स्लोप ज्यादा है। स्लोप का मतलब समझे ना, बिल्कुल खड़ापन, सीधापन। ठीक है ना, जो जितना एंगल ज्यादा बना रहा होगा उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। मान लो इसका एंगल 30 है तो इसका एंगल 30 से तो ज्यादा ही होगा ना, तो यही मतलब होता है स्लोप का। यहां पे देख लो, स्पीड का फॉर्मूला स्लोप और स्लोप का फॉर्मूला पी बाय बी। बेस की एक वैल्यू ले लो और इसे ऊपर करते जाओ। ये वाली वैल्यू आ रही है ए की और ये वाली वैल्यू आ रही है बी की, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, बी की, क्योंकि स्लोप तो पी बाय बी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन दोनों के लिए बेस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो जिसका परपेंडिकुलर ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो यहां पे देखने को दिख रहा है कि स्लोप ऑफ बी इज मोर देन स्लोप ऑफ ए। ये समझ आ गया। इसी को समझते हुए आप ये भी समझ सकते हो क्या, कि अगर यही क्वेश्चन आ जाए और ये टाइम हो, ये डिस्टेंस हो और ये टाइम हो, सुनते रहे ना। अभी मैं याद नहीं कर रहा कि ए ऊपर है बी नीचे है, हमें तो कंसेप्ट सीखना है। अब आपको क्या सोचना है, सुनना। दो तरीके, एक तो अच्छा और एक कंसेप्ट का। आपको क्या सोचना है कि सर ने कहा था कि टाइम यहां होना चाहिए और डिस्टेंस यहां होना चाहिए। अब मैं मान लेता हूं कि टाइम यहां पे, डिस्टेंस यहां पे, मैं मान लेता हूं, तब स्पीड किसकी ज्यादा होगी, बी की। क्यों, क्योंकि बी का स्लोप ज्यादा है। लेकिन एक्सिस तो रिवर्स हो रखे है ना, तो आपका आंसर भी रिवर्स हो जाएगा, आपका आंसर भी रिवर्स हो जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। अब आप में से कई कह रहे हैं कि सर स्लोप का मतलब तो होता है पी बाय बी। लेकिन जिसने सुना हो, स्लोप यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि बेस किसको बनाना है, टाइम को। किसको बनाना है, टाइम को। तो ये टाइम एक्सिस है, तो इसे बेस बना लो। तो मानो इतनी वैल्यू मान ली, तो बी की वैल्यू यहां तक आ रही है और ए की वैल्यू यहां तक आ रही है। अब सोच के बताना, बेस दोनों के लिए सेम है इतना, स्लोप किसके प्रोपोर्शनल है, परपेंडिकुलर के। ए की वैल्यू ज्यादा है या बी की, ए की। तो ये दो तरीके, या तो आप पहले वाला तरीका याद रखो, उसका जस्ट उल्टा होगा, या फिर दूसरा याद रखो, कैसे भी करना है। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जब ये 3 में आ जाएगा तो और भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। 3 में कैसे आएगा देखते हैं। मान लो ये टाइम, डिस्टेंस, ए बी सी। तो अब पूछेगा किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड कम है, किसकी स्पीड ये है। क्यों, क्योंकि स्लोप किसका ज्यादा है, आपने टाइम की एक वैल्यू ले ली, इसको ऊपर करते गए, सी का परपेंडिकुलर इतना है, बी का परपेंडिकुलर इतना है,
और ए का परपेंडिकुलर इतना है, तो किसका परपेंडिकुलर ज्यादा है? ए का। तो जिसका परपेंडिकुलर ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसका परपेंडिकुलर कम होगा उसकी स्पीड कम होगी। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन देखो, याद रखना स्लोप का फॉर्मूला पी बाय बी जब भी वैलिड है जब टाइम एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। लेकिन अभी मैंने आपको एक वैरायटी करा के दिखाई जिसमें डिस्टेंस एक्स एक्सिस में आ सकता है और टाइम वाई एक्सिस में आ सकता है। बस आंसर किस हिसाब से चेंज होगा ये आपने समझना है, याद बिल्कुल नहीं करना है। याद करोगे तो कंफ्यूजन होगी। कैसे? मान लो टाइम इसमें मैंने ए नीचे रख दिया, बी नीचे, सी नीचे। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो ना, लेकिन आपको करना क्या है, आपको मान लेना है कि टाइम यहां पे है और स्पीड यहां पे है। अगर ऐसा होता तो सी की स्पीड ज्यादा होती, फिर बी की होती और फिर ए की होती। लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ए की ज्यादा होगी, फिर बी की और फिर सी की। अब देखो, देखने में तो दोनों आंसर सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों का सिनेरियो ही अलग है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आई होप आपको ये कंसेप्ट पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।